स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज और एक नए वीडियो के साथ आज फिर हम डिफरेंशिएशन अवकलन के उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमको प्रूफ करके ये लाना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। हम लोग क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन इनवर्स x। क्यों? क्योंकि y का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको लिखेंगे dy अपॉन dx। अब इधर हमको करना है साइन इनवर्स को, तो पहले हम ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये रूल होता है इनवर्स फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब हमको क्या करना है, इसको दो बार अवकलन करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें इसको कितने बार करना है, दो बार अवकलन करना है। तो दोबारा अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। इसको सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। मतलब जो ये रूट एक्स लिखा है, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको हम इस प्रकार क्या कर देंगे 1/2 लिख लेंगे। मतलब ये जो रूट लगा हुआ है वो क्या है 1/2। अब एक काम और करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे पावर काय की है, प्लस की है, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो पावर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। मतलब ऐसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2। मतलब अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस जाएगी। मतलब अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ऊपर कोई वैल्यू में पावर लिखी हुई है तो वो जब नीचे आएगी या ऊपर जाएगी तो पावर अपने आप क्या हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, इसको लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। मतलब ये हमें दे रखा। अब इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे। दोबारा जब अवकलन करेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये पूरा हम मान लेंगे कि क्या है, ये n है, हम इसको क्या मान लेंगे n। तो क्या बन जाएगा सॉरी, इसको हम मान लेंगे क्या है, ये x है, इसको हम क्या करेंगे पूरा x मान लेंगे और ये x की पावर मान लेते हैं क्या है, ये n है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। तो हम इसको क्या कर लेंगे, पूरा जो है x मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, n की जगह पर क्या है -1/2 आगे आ जाएगा। इसको हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2 -1। मतलब यहाँ पर n है -1/2 और इसमें क्या लगा हुआ है -1। तो इसको इस प्रकार क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। किसका हुआ है, केवल अभी जो है इसके पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, अभी जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमने किया इसके पावर का डिफरेंशिएशन, अब हम करेंगे जो इसमें पावर लगी हुई है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो -3/2। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा -3/2।
अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर यही रूल लगेगा, इसी रूल की सहायता से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा इंटू 2x। ओके, अब ये माइनस में पावर है, अब इसको हम नीचे ले जाएंगे मतलब अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये पावर जब अंश में है तो हर में जाएगी, जिसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, इसको लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 2x। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए मैं एक चीज यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर मान लो कहीं पर लिखा है एक्स की पावर 3/2, मान लीजिए सपोज है कहीं पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2, तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। क्यों, अब देखिए इसका अगर हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा अगर एक्स की पावर 3/2 आ जाता है तो मतलब ये हमारा क्या है सही है। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर एक चीज पता होगी कि जो बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है या घट जाती है, इसकी पावर क्या होगी 1। अब यहाँ पर बेस एक बार लिख लेंगे, इसकी पावर ऐड करेंगे तो यहाँ लगा देंगे क्या प्लस 2 1 जा 2 2 1 क्या हो जाएगा 3/2। इस प्रकार क्या है इसको हमने इस टाइप से लिख लिया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो है इसको हम लिख लेंगे, ये लिखा जब मतलब अंडर रूट मतलब अंडर रूट अगर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1/2। अब ये जो लिखा हुआ है इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पता है ये दे रखा है इसके इक्वल, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। इस प्रकार से क्या होगा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, ये क्वेश्चन बस आपको स्टेप स्टेप ध्यान से देखना है किस तरह स्टेप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आराम से इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन है cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हमें ये प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेंगे cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो y है इनको हम एक तरफ कर लेंगे, मतलब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे जैसे cos y लिखा है यहाँ पे cos a प्लस वाई लिखा है तो इसको हम एक तरफ ले जाएंगे, अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, हम ये लिख देंगे। अब हमको क्या देखना है, अब यहाँ पर अंश बटे हर है, अब अंश बटे हर का यहाँ पर हम रूल लगाएंगे, तो अंश बटे हर का रूल क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे अंश बटे हर, इसका डिफरेंशिएशन होता है हर अंश का अवकलन माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर बटे हर का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे जैसे यहाँ पर हर है तो नीचे क्या ये हर दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos a प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई माइनस, ठीक है, फिर अंश पहले आ जाएगा तो यहाँ पर पहले लिख देंगे अंश डी अपॉन डी एक्स, फिर हर है तो हर लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा cos a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार हम इसका अवकलन करेंगे।
डिफरेंशिएशन इस प्रकार हम करेंगे। मतलब यहाँ पर अंश है, यहाँ पर हर लिखा है तो पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ हर लिख लिया, फिर अवकलन जिसका करना है उसको यहाँ पर लिख लिया, cos y लिख लिया, फिर अंश को पहले लिख दिया, मतलब cos y यहाँ पर लिख दिया, हर लिख दिया, हर मतलब क्या है cos a प्लस y। इस प्रकार हम लिख लेंगे बटे हर का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है cos a प्लस वाई, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा फलन है y। अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, क्या लिखा हुआ है अंश, अंश क्या है cos y। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लिखेंगे माइनस साइन a प्लस वाई। इसको इस प्रकार ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट का करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है a प्लस वाई। तो a क्या है, अचर पद है, अचर पद अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। मतलब हम अगर इसको अलग से कर ले a प्लस वाई, तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ओके, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन केवल आएगा वो क्या आएगा dy अपॉन dx। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे dy अपॉन dx। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस वाई। इस प्रकार हम कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम केवल क्या लिख लेंगे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर यहाँ पर हर में है, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे dy अपॉन dx क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ हमने कॉमन कर लिया dy अपॉन dx, ब्रैकेट लगाएंगे। अब पहले हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन y, फिर लिखेंगे cos a प्लस वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई में इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद इस माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे cos y साइन a प्लस वाई। ओके, और ये क्या है हर में है, इधर इक्वल के जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस वाई। इस प्रकार हम लिख लेंगे इसको cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे, देखो हमें ये जो दे रखा है, अब हम इसको एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखा है साइन ए, इसको सीक्वेंस से थोड़ा सा लिख लेते फिर अच्छे से और समझ में आएगा। इसको हम पहले लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ए प्लस वाई लिख देंगे, ये ए की वैल्यू है, यहाँ पर ये बी की वैल्यू है, ये माइनस वाई लिख देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ए, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। इस प्रकार ये क्या होगा क्वेश्चन प्रूफ होकर आ जाएगा। मतलब हमें यही प्रूफ करके लाना था और हम यही प्रूफ करके ले आए। एक एक स्टेप इसमें डिटेल से मैंने बताया है कि कहाँ पर क्या करना है, तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक एक डिटेल के साथ, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ करके हमें क्या लाना है, ये लाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन जो है इसको बहुत सिंपल से तैयार कर लेंगे, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स।
अब सबसे पहले क्या हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा ई ए की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन बी एक्स प्लस यहाँ पर लिख देंगे साइन बी एक्स डी अपॉन डी एक्स ई ए की पावर एक्स। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है इसका भी करने के लिए। तो इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई ए की पावर एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि इसको कैसे और सिंपल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स। अब हमें ये बी एक्स दे रखा है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी प्लस यहाँ पर लिखेंगे साइन बी एक्स ई ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन यही होगा। अब ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी ई ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब हम इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इससे कॉमन कर लेंगे ए ई की पावर ई ए की पावर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए साइन बी एक्स। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब जब दोबारा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फलन ये है और एक फलन पूरा ये है, तो इसको उसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ई ए की पावर एक्स फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद लिखेंगे प्लस, पहले लिख लेंगे बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ई ए की पावर एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे ई ए की पावर एक्स। अब इसका ब्रैकेट के अंदर है तो इसको बी कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस, बी को ऐसे ही लिख देंगे कॉस का हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स। अब फिर बी एक्स का करेंगे, किसका करेंगे बी एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी इंटू बी आ जाएगा प्लस यहाँ पर करेंगे ए साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स, और जब बी एक्स का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी इंटू बी, ठीक है। प्लस इसके बाद करेंगे बी कॉस बी एक्स, इसको ऐसे ही लिख लेंगे ए साइन बी एक्स, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा ई ए की पावर एक्स, जब ए का ए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा ए। अब इसको हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ई ए की पावर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी ई ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। इस प्रकार इसका दोबारा से अवकलन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको रखना है। देखो अगर हम ये लाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा, हमारा समय जो है बहुत ज्यादा लग जाएगा इसमें, इसलिए हम इसको नोट कर लेंगे। इसमें हम पुटअप कर देंगे वैल्यू किसकी डी टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या ले आएंगे 0। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी। इससे क्या होता है समय कम लगता है, चाहे आप ये प्रूफ करके ले आए चाहे आप 0 लेके आए। अगर आप पूरा लेकर आते हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको इजी है करने के लिए। तो हम पहले क्या नोट कर लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई
इज इक्वल टू 0। हमको क्या प्रूफ करके लाना है? 0। सबसे पहले हम ये वैल्यू रखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो पुटअप क्या करेंगे? माइनस बी स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी ई ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब क्या करेंगे? अब हम क्या है यहाँ पर माइनस है, अब क्या लगाएंगे? पहले माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के लिखेंगे 2a डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की आपके पास वैल्यू क्या है? ये वैल्यू दे रखी है, ये हमारी क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे ई ए की पावर एक्स, ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे होगा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको नोट कर लेंगे। अब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दे रखी है, तो y की वैल्यू क्वेश्चन से नोट करेंगे ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब क्या करेंगे? अब इसको एक स्टेप में और अच्छे से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? माइनस बी स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी ई ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बी ई ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। ओके, अब लगाएंगे माइनस यहाँ पर, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2a बी ई ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर ई साइन ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब देखिए क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर ई ए की पावर एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी ई ए की पावर कॉस बी एक्स, और लिखा होगा यहाँ पे माइनस का 2ab कॉस, तो यहाँ पर एक ये हो गया प्लस में और एक प्लस में हमारा ये हो गया, तो ए प्लस ये ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और इससे क्या कर देंगे? कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर लिखा हुआ ए स्क्वायर ई ए की पावर साइन बी एक्स, और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ ए स्क्वायर ई ए की पावर एक्स साइन बी एक्स, मतलब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन एक्स, इसको और इसको ऐड करेंगे और इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।